नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वो है 173। क्वेश्चन नंबर देखो, एक सर्कल का समीकरण निकालो जिस पर ये इसकी दो स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा मतलब उसको टच कर रहा है, ठीक है, और ये इसका केंद्र बिंदु व्यास है। तो इनमें से कौन सा राइट होगा? पहला होगा कि दूसरा होगा कि तीसरा होगा कि चौथा होगा? ये सर्कल के इक्वेशन में से कौन सा इक्वेशन दी हुई होगी? आपको चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले आप लोग चेक करते हैं। देखो, ये x प्लस वाई बराबर 0 एक सर्कल का व्यास है। अपन ने एक सर्कल ऐसी इक्वेशन मान ली जिसमें एक्चुअली क्या है कि जो आपको रेखाएं दे रखी है ना, इन पहली रेखा हमारे पास है x माइनस वाई माइनस टू इक्वल टू, दूसरी रेखा है x माइनस टू प्लस टू इक्वल टू 0। ये दो रेखा, और रेखाओं के समीकरण से पता चल रहा है कि ये रेखाएं आपस में क्या है? समांतर है। तो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी आ रही है मेरे पास? समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी आ रही है डियर स्टूडेंट्स? समांतर रेखाओं के बीच की दूरी आ रही है। इसमें से मैंने इसको माइनस कर दिया, राइट, तभी तो वो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी आएगी। और वो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी आ रही है हमारे पास C1 माइनस C2 बटा अंडर रूट एक्स के गुणांक का स्कोर 1 हो जाएगा और वाई के माइनस 1 का स्कोर 1 हो जाएगा। कुल मिलाकर डी का मान आ जाएगा 4 बटा अंडर रूट 2। ठीक है, ये आ जाएगा इसका मान। इसको अगर हम लोग सॉल्व करके बता दें तो आप ये एक व्यास का समीकरण आ जाएगा। समांतर रेखा एक डायमीटर का काम करेगी, क्योंकि ये समांतर रेखा कैसी होगी तो आपको ध्यान है, ये एक ऐसी होगी दूसरी ऐसी होगी। समांतर रेखा है तभी। अब ये इन दोनों के बीच की दूरी ये आई तो इन व्यास का आधा त्रिज्या हो जाएगी, और अतः वृत्त की त्रिज्या r बराबर 4 बटा 2 अंडर रूट 2। 2 का भाग 4 में 2 बार गया, 2 ऊपर वाले 2 को अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 लिखेंगे तो नीचे वाला अंडर रूट 2 कट जाएगा। कुल मिलाकर के हमारे पास त्रिज्या कितनी आई? अंडर रूट 2। ठीक है, ऐसा वृत्त आपको बताओ जिसकी त्रिज्या अंडर रूट 2 है। अंडर रूट 2 त्रिज्या वाला वृत्त तो हमारे सामने एक ही आ रहा है, केवल ये, तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे जाना ही नहीं था। अगला देखो 174 भी अच्छा प्रश्न है। ये क्या कह रहा है कि यह आपस में समकोणीय करते हैं। समकोणीय करते हैं तो पहले ये सर्कल है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के गुणांक सेम है तो सर्कल होगा, पक्की बात। अब सर्कल है तो पहला देखो, ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 बराबर 0। ए का भाग दिया तो यहाँ पर क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1 बटा ए एक्स प्लस 2f1 बटा ए वाई प्लस c1 बटा ए बराबर 0। और ये हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर प्लस 2g2 बटा बी एक्स 2f2 बटा बी वाई प्लस C2 बटा बी बराबर 0 हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग F1 और F2 का मान निकाले तो कितना आ रहा है हमारे पास? समकोणीयता की कंडीशन क्या होती है? 2F1 F2 प्लस 2G1 G2 बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2। ठीक है, 2F1 का मान निकालना है तो F1 का मान यहाँ से निकल जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, आधा करेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा? G1 बटा ए। आधा करेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा? G2 बटा बी। और प्लस 2 G1 का मान निकालना है तो कितना हो जाएगा? इसका आधा कर देंगे तो इसका आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? F1 बटा ए। इसका आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? F2 बटा बी बराबर C1 प्लस C2। मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे, सीधी सी बात है। जब मैंने इस दोनों को जोड़ा तो C1 बटा ए प्लस C2 बटा बी हो जाएगा, राइट है बात। अब देखो, दो इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है। चलो इसे काम करो, 2 कॉमन ले लो इस नीचे, या फिर एक काम कर देते हैं, ए बी एलसीएम ले लेते हैं, राइट। ए बी इधर से कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2G1 G2 F1 F2
ए बी इधर भी को एलसीएम ले लिया तो कट जाएगा, तो यहाँ कट जाएगा C1B हो जाएगा और यहाँ C2A हो जाएगा। ए बी इधर से कट जाएगा। तो ये कौन से ऑप्शन में बैठ रहा है? C1 के साथ B का गुणा, ये पड़ा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, सी करेक्ट हो जाएगा। राइट बात। अगला हमारे पास है 175। 175 भी बड़ा अच्छा प्रश्न है। क्या कह रहा है? उस वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र मूल बिंदु है। केंद्र मूल बिंदु तो सभी का है, तथा उस जो एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों से गुजरता है, जिसकी माध्यिका की लंबाई 3a हो। ये काम करते हैं अपन मेरे सबसे ये प्रश्न करवाया हुआ है, पीछे आया हुआ है ऐसा लग रहा मुझे। चलो कोई बात नहीं, अपन एक काम कर लेते हैं। शीर्ष से लंबाई ये हो जाएगी हमारे पास 3 में से ये 3 टोटल 3 भाग हो जाएंगे। 3 में से 2 भाग ये हो जाएगा, 2 ये भाग होता है ना, 1 ये भाग होता है। ठीक है, माध्यिका के डबल होता है। अब उस माध्यिका की लंबाई कितनी दे रखी है मेरे पास? 3a हो जाएगा। मतलब क्या आया हमारे पास? त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 2, और 2a त्रिज्या वाला सर्कल कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बहुत नॉर्मल है, क्योंकि सर्कल ऐसा बनेगा। ठीक है, अगला हमारे पास प्रश्न बड़ा अच्छा है, ये भी अच्छा प्रश्न है। 176 में आपको क्या कह रहा है कि ये वृत्त है वो आपस में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। 2 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि 2 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा दे रखी है। तो हमारे पास उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, इसका मतलब अपने पास कौन एक कंडीशन है। पहले वाले वृत्त की केंद्र बिंदु निकाल देते हैं 0,0। दूसरे वाले वृत्त का केंद्र बिंदु निकालते हैं, माइनस और आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का, और इसका आधा हो जाएगा 2 लैम्बडा और 0 हो जाएगा। राइट है बात। C1 और C2 के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 लैम्बडा माइनस 0, 2 लैम्बडा का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 0 स्क्वायर हो जाएगा। 2 लैम्बडा का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 लैम्बडा केवल। हमारे पास C1 और C2 के बीच की लंबाई हो जाएगी 2 लैम्बडा। यानी ये जो C1 और C2 के बीच की लंबाई है वो किस किस के बराबर आनी चाहिए? किससे बड़ी और किससे छोटी आनी चाहिए? तो ये R1 माइनस R2 से तो बड़ी होना चाहिए, R1 प्लस R2 से इन दोनों के बीच में आना चाहिए, तभी तो ये स्पर्श रेखा होगी। सीधी सी बात है, स्पर्शता की कंडीशन तो यही होती है। और इसका मान तो मेरे पास आ रखा 2 लैम्बडा होता है। राइट बात। पहले वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 2। तो अपन चलो इसको दूसरे वाला, पहले वाला वृत्त इसको मान लेते हैं, दूसरा वृत्त इसको मान लेते हैं। इसी प्रकार जैसे कैसे भी मानो ना, पहले वाला वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 2 पहले वाले की 2 हो जाएगी, माइनस प्लस। दूसरे वाले वृत्त की त्रिज्या देखें तो हमारे पास कितनी आ रही है? 2 लैम्बडा। एक तो ये जो रूट में 2 लैम्बडा का स्क्वायर हो जाएगा 4 लैम्बडा स्क्वायर, माइनस क्या हो जाएगा? C माइनस 9 हो जाएगा। राइट है बात। कुछ इस टाइप से कहा जाएगा। ठीक है, तो 4 लैम्बडा स्क्वायर माइनस 9 हो जाएगा। तो इनमें से कौन सा कंडीशन बैठ रहा है? देखो ये आगे इसकी रेडियस, ये तो पक्का ही नहीं बैठेगा, क्योंकि 0 रखते ही हमारे पास ये अंडर रूट में -9 हो जाएगा। तो ये तो गलत हो जाएगा पहली बात ही। अब इसको चेक कर देते हैं, इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है? 1/2। अगर हम लोग 1/2 यहाँ रख देते हैं, 1/2 का मतलब 1/4, 4 से 4 कटे तो 1 - 9 क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 8 हो जाएगा। अंडर रूट में -8 तो ये भी गलत है। पीछे कौन सा ऑप्शन बचेगा? ये बचेगा। इस टाइप से अपन को चेक करना है। ठीक है, बाई ऑप्शन से। अगला है 177। ठीक है, आपको क्या ज्ञात करना है? 1,2 का सर्कल के सापेक्ष प्रतिलोम बिंदु ज्ञात करना है। प्रतिलोम बिंदु का मतलब होता है कि रिवर्स। सबसे पहले हम लोग इसके सापेक्ष ध्रुवी का समीकरण निकाल देंगे। ठीक है, अब ध्रुवी का समीकरण कैसे निकालेंगे? सब जानते हैं कि जो ध्रुवी का समीकरण हो जाएगा, ध्रुवी का समीकरण वो कितना हो जाएगा? x × 1 हो जाएगा, प्लस y × 2 हो जाएगा, -4 × x का मान कितना हो जाएगा? x + 1/2 हो जाएगा। और y का मान कितना हो जाएगा? 6y + 2/2 हो जाएगा, प्लस 9 = 0 हो जाएगा। राइट है बात। तो हमारे पास जो समीकरण आ जाएगी वो इस टाइप से आ जाएगी, x + 2y + 2x - 2 हो जाएगा, और माइनस के
3y हो जाएगा, माइनस के 6 हो जाएगा, प्लस के 9 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो माइनस का x बचेगा, इधर करेंगे तो, और इसमें करेंगे तो माइनस का y बच जाएगा। राइट है बात। और यहाँ हमारे पास 8 हो जाएगा, 9 में से 8 गए पीछे रहे 1। कुल मिलाकर x प्लस वाई का मान किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर आ गया। ये हमारे पास एक ध्रुवी का समीकरण आ गया। सबसे पहले आपने क्या ध्रुवी का समीकरण ज्ञात किया। अब ध्रुवी समीकरण आपको प्राप्त हो गया, तभी तो हम लोग उसका इसका प्रतिलोम बिंदु ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है। और जब मैंने इसको प्रतिलोम निकाला तो हमें कितना प्राप्त हुआ? देखो ये तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो दोनों गलत है। इन दोनों में से राइट होगा, इन दोनों में से राइट होगा, तब ए तो इसमें आ रहा है, तो इसे ये गलत हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो पीछे ऑप्शन यही बचेगा, बहुत नॉर्मल चीज़ है। अगला देखो, हमारे पास 177 हो गए, 178 प्रश्न देखो। 178 भी देखो। प्रश्न देखो, एक खींचे गए में इस वृत्त के अंदर खींचे गए एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा कि उस सर्कल का सेंटर निकाल दूंगा, इस सर्कल का, और इस सर्कल की रेडियस निकाल दूंगा। ठीक है। फिर इसके अंदर मैं समबाहु त्रिभुज बनाऊंगा, तो वो के उसकी भुजा कितनी होगी? देखो सबसे पहले ये जो सर्कल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 12 इक्वल टू 0। और जब मैंने इसका सेंटर निकाला तो मेरे पास आ जाएगा 2,3। जब मैंने इसकी रेडियस निकाली तो मेरे पास आ जाएगी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 माइनस डी हो जाएगा, तो प्लस 12 हो जाएगा। ठीक है। जब जोड़ा तो हमारे पास आया 25। 25 का रूट कितना होता है? 5। ठीक है। अब देखो इसके वृत्त के अंदर समबाहु त्रिभुज आ रहा है, तो अंदर वाले वृत्त के अंदर कभी भी समबाहु त्रिभुज होता है ना। पीछे हमने आपने डेरिवेशन भी कर रखा है कि इस वृत्त के अंदर कभी भी समबाहु त्रिभुज होगा ना, और वो वृत्त की जो आपकी वृत्त की जो रेडियस आ जाएगी ना, उसका कितना गुना हो जाएगा? उसका हमेशा कितना गुना हो जाएगा? √3 गुना हो जाएगा। तो हमारे पास रेडियस कितनी आ जाएगी? 5। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी हो जाएगी हमारे पास? समबाहु त्रिभुज की भुजा हमारे पास आ जाएगी 5√3। ठीक है। और जब मैंने इसको क्षेत्रफल निकाला, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, तो मेरे पास कितना आया? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वो आ जाएगा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है। ये आ जाएगा √3/4। भुजा का मान कितना है मेरे पास? 5/√3। इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हमारे पास आ जाएगा √3/4। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 इंटू 3 हो जाएगा। राइट है बात। और फिर हमने 25 दिए 75/4 √3 आ जाएगा। ठीक है। 75 √3/4 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं, बोलो। मेरे हिसाब से कोई दो राय नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। इस टाइप का प्रश्न, ये भी प्रश्न अच्छा है। ठीक है। इसने जैसे कहा है वैसे आपको पता लगाना पड़ेगा इसमें। ठीक है। मान लो ए बी शून्येतर वास्तविक संख्या है, तब समीकरण निम्न को प्रदर्शित करता है। 4 सरल रेखाएं, जबकि c बराबर 0 और ए बी समान चिन्ह के। ए और बी तो समान चिन्ह के हैं, लेकिन इसने क्या बोला? c बराबर 0। c बराबर ए बी समान चिन्ह के ले लिए, तो मैंने x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कभी भी सरल रेखा हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर गलत। दूसरा देखो, 2 सरल रेखा एक वृत्त, 2 तो सरल रेखा होगी, एक वृत्त होगा, चलो कोई बात नहीं है। ए बराबर तो बी कर देना, मतलब ए बी के बराबर होगा, तब वृत्त की कंडीशन है बिल्कुल राइट फॉलो हो रही है। ए का चिन्ह नहीं, सी का चिन्ह ए के विपरीत हो, मतलब अच्छा विपरीत होगा, तभी तो वह सरल रेखा बन जाएगी। देखो मेरी बात सुनो, सरल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ले लिया, बराबर क्या हो जाएगा? -1 करेंगे तभी तो ये सरल रेखा वृत्त बनेगा। ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। बाकी ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे पास 170 हो गया, 180 हो गया। 180 देखो हमारे पास क्या प्रश्न लिखा हुआ है
कि एक सर्कल पर बिंदु P1, 0 यदि एक व्यास का एक अंत बिंदु है तो उस व्यास का दूसरा अंत बिंदु कितना होगा। दूसरा पॉइंट आपको निकालना है। पहला पॉइंट आपको क्या दे रखा है, देखो वृत्त ये दे रखा है, चलो कोई बात नहीं, वृत्त दे रखा है तो उस वृत्त का केंद्र अपन ज्ञात कर लेंगे। x के गुणांक का माइनस और आधा कर देंगे तो माइनस का 1 बच जाएगा, y के गुणांक का माइनस और आधा करेंगे तो माइनस का 2 बच जाएगा। राइट है बात, ये हमारे पास सेंटर आ जाएगा वृत्त का, -1, -2। फिर इसने क्या बोला का P, ये बिंदु एक रेखा आपको दे रखा, ये पॉइंट P है, उसके कोऑर्डिनेट है 1, 0। एक व्यास का एक अंत बिंदु है, अच्छा P एक व्यास का एक बिंदु है तो व्यास का दूसरा बिंदु ज्ञात करना है। दूसरा बिंदु मतलब x और को y ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, नॉर्मल चीज़ है, इन दोनों को जोड़ो कितना होता है, x + 1/2 बराबर हो जाएगा -1/1 कर देंगे तो इसका इससे गुणा कर देंगे तो x + 1 बराबर क्या हो जाएगा, -2। x बराबर हमारे पास हो जाएगा -3। दूसरा हम लोग ज्ञात करेंगे तो 0 + y/2 बराबर हो जाएगा -2/1। क्रॉस गुणा करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा y बराबर -4। तो x बराबर -3, y बराबर -4, x बराबर -3, y बराबर -4। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। हाँ, अगला हमारे पास प्रश्न भी अच्छा प्रश्न है। बिंदु 1,8 से वृत्त पर खींची गई स्पर्शियाँ वृत्त को A और B बिंदु पर स्पर्श करती हैं। PAB परिवर्त का समीकरण निकालो। बहुत नॉर्मल चीज़ है, यदि ये स्पर्श करती हैं तो हम लोग स्पर्शियाँ है एक पॉइंट से स्पर्श करती है, P पॉइंट दे रखा है तो t बराबर 0 ज्ञात करेंगे, टच पॉइंट निकालेंगे, स्टेप से तो निकालेंगे। तो t बराबर 0 से कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका मान हमारे पास हो जाएगा, इसका मान एक तो हो जाएगा x² + y² -6x - 4y - 11 = 0। एक x × x 1 हो जाएगा प्लस y × y 1 हो जाएगा, -6x × x1 हो जाएगा, -4y × y1 हो जाएगा, -11 = 0। बट्टा में 2 इधर भी दे दो, बट्टा में 2 इधर भी दे दो। राइट बात। अब मेरे पास देखो x1 पॉइंट दे रखा 1 तो ये हो जाएगा x, y1 का मान दे रखा 8 तो ये हो जाएगा 8y, x1 का मान दे रखा 1 तो ये हो जाएगा हमारे पास इसमें ये 3 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा -3x -3। ठीक है, x1 का मान 1 हो जाएगा, -2y और माइनस का हो जाएगा 8 दूनी 16, -11 = 0। ठीक है, तो मेरे पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो इस टाइप से आ जाएगी, x ये x। ठीक है, तो हमारे पास -2x, ये 6 में से 2 गए पीछे रहे, प्लस के 8 में से 2 गए पीछे रहे, प्लस के 6y, और ये -3, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, कुल मिलाकर हमारे पास जो माइनस के रह जाएंगे वो हो जाएंगे 30 बराबर 0। -2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा x -3y + 15 बराबर 0। ठीक है, तो ये हमारे पास स्पर्शी रेखा समीकरण आ जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास स्पर्शी रेखा समीकरण आए तो वो A और B बिंदु, दो बिंदुओं पर काटेगी। इसका मतलब काटने वाला तो हमारे पास पता है होगा, काटेगी, ये लाइन अगर काटेगी एक सर्कल को तो इस टाइप से अपन लिख सकते हैं S + λL बराबर 0। S का मान कितना है मेरे पास, x² y² -6x - 4y - 11 प्लस लैम्बडा इंटू हमारे पास लाइन की इक्वेशन है x - 3y + 15 = 0। ठीक है, और जब मैंने इसको सोल्व किया तो इसमें लिखा हुआ है कि ये पॉइंट है वो P 1,8 से गुजर रहा है, तभी तो लैम्बडा का मान निकल जाएगा, और 1,8 से गुजर रहा है तो ये 1 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 1 से गुजर रहा है तो ये -6 हो जाएगा, 8 चौगा हो जाएगा 32 हो जाएगा, -11 हो जाएगा, प्लस लैम्बडा इंटू 8 का भाग 1 हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा, प्लस 15 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है,
अब मेरे को तो लेमड़ा का मान निकालना है। यदि ये इसमें लेमड़ा का मान निकाल दो तो मैं इसका आराम से इसका ज्ञात करूँगा। तो यहाँ पर मेरे पास यहाँ 16 बचेंगे केवल, माइनस के यहाँ पे इसको जोड़ा तो 8 बचे, तो माइनस का 8 लेमड़ा बराबर 0। मेरे को तो लेमड़ा का मान -8 लेमड़ा बराबर माइनस के 16, तो लेमड़ा का मान हो जाएगा हमारे पास 16/2 बराबर 8/2। लेमड़ा का मान 2 इसमें रखा, तो हमारे पास देखो लेमड़ा का मान इसमें रखते ही x² y² में तो कोई रखेगा नहीं, लेकिन लेमड़ा का मान 2 इसमें रखा तो 2x -6 -4 बचा, तो -4 किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है, बाकी किसी में नहीं आ रहा है। अगला प्रश्न देखो 182 प्रश्न। 182 प्रश्न भी बड़ा अच्छा प्रश्न है। P और Q वृत्त के प्रतिच्छेद बिंदु है। अगर ये वृत्त के प्रतिच्छेद बिंदु है तो मैंने आपको एक चीज़ बता रखी है कि यदि ये वृत्त के प्रतिच्छेद बिंदु है तो S1 + लेमड़ा S2 = 0। ठीक है, इस टाइप से अपन ज्ञात कर लेंगे। तो फिर देखो S1 का मान कितना है मेरे पास? x² + y² + 3x + 7y + 2p - 5 + लेमड़ा इंटू S2 का मान है मेरे पास x² + y² + 2x + 2y - p² = 0। इसका प्रतिच्छेद होगा। अब प्रतिच्छेद किससे जा रहा है? 1,1 से जा रहा है। अरे प्रतिच्छेद 1,1 से जा रहा है तो 1,1 से मैं गुजारूंगा इसको, तभी तो मेरे को लेमड़ा का मान निकलेगा ना। अब लेमड़ा का मान निकलेगा तो देखो 1,1 से गुजारा तो यहाँ 1 1 2 हो जाएंगे, 2 और 3 कितने हो जाएंगे? 7 और 3 10 हो जाएगा, 10 2 12 हो जाएंगे, 12 + 2p - 5 प्लस लेमड़ा 1 1 से गुजारेंगे तो 1 1 2 2 4 4 4 2 6 6 - 1 कितना हो जाएगा? 5 बराबर 0। 12 में से 5 गए 7 + 2p + 5 लेमड़ा बराबर 0। मेरे को तो लेमड़ा का मान चाहिए, तो लेमड़ा का मान किस एक में सॉरी ये क्या किया? 5 2 3 अच्छा 5 - p² लेगा ही नहीं, 5 लेमड़ा माइनस, एक काम करो लेमड़ा का मान निकला तो 5 - p² बराबर हो जाएगा -7 + 2p। ठीक है, 2 4 1 5 6, अरे सॉरी गलतियाँ कैसे हो रही है पता नहीं। लेमड़ा का मान क्या हो जाएगा? -7 + 2p / 6 - p² हो जाएगा। राइट है बात। तो कुल मिलाकर यहाँ पर p के किस मान की, p का मान क्या नहीं होना चाहिए? p² का मान, नीचे वाला लेमड़ा का मान 0 नहीं होना चाहिए। 0 नहीं होना चाहिए तो p² का मान क्या नहीं होना चाहिए? p² का मान √6 नहीं होना चाहिए। सीधी सी बात है, समझ में आई बात भाई? मेरे कहने का मतलब 6 - p² का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 होगा तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर मैं इसमें से केवल और केवल लेमड़ा के किस मान को छोड़ूंगा? यहाँ पर हमारे पास रहेगा वो केवल और केवल एक मान को छोड़ दिया जाए तो एक मान के अलावा p के सभी मान के लिए कौन सा मान होगा? वो p² का मान 6 के बराबर रहेंगे, वो मान होगा। लेमड़ा का एक मान को छोड़ दे, क्या मतलब p² का मान 6 लेंगे ना, वो इम्पॉसिबल होगा। यानी लेमड़ा का तो मान कितने? लेमड़ा के मान एक के अलावा p के सभी मान के लिए। अगला हमारे पास प्रश्न है ये x² + y² - 4x। भाई इस सर्कल को पहले लिख देता हूँ, ठीक है। x² + y² - 4x - 8y - 5 = 0। इसका सेंटर पॉइंट निकालें तो हमारे पास हो जाएगा 2,4। इसकी रेडियस निकालेंगे तो मेरे पास हो जाएगी 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 - d करेंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, 6 5, इसका अगर अब रूट निकालेंगे तो कितना मेरे पास निकल जाएगा? रूट 25 हो जाएगा। ठीक है, 16 और 5 20 और 5 25 हो जाएगा। 25 का रूट कितना हो जाएगा? 5। अब देखो ये क्या कर रही है? दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। प्रतिच्छेद कर रही है मतलब ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही है। प्रतिच्छेद कर रही है तो मतलब p का मान किसके बराबर छोटा आना चाहिए? a से छोटा आना चाहिए। सीधी सी बात है, तभी तो प्रतिच्छेद करेगी। अब p क्या है? लंबिक दूरी। कौन सी रेखा से अगर पॉइंट हमारे लिखेंगे तो 2,4 से दूसरा रेखा है हमारे पास 3x - 4y - m बराबर 0। ये पॉइंट इसके अंदर पुट आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 हो जाएगा
और 4 का 16 हो जाएगा और माइनस m बटा हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट में 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और इसका मान किसके बराबर, रेडियस से छोटा होना चाहिए। रेडियस का मान कितना है 5। 16 माइनस 5 करेंगे तो माइनस का 10 माइनस का m बटा हो जाएगा 16 और 5 25 हो जाएगा। 25 का रूट कितना हो जाएगा 5, 5 इधर भेज देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 25। ठीक है, ये इसका मान इतना होना चाहिए। तो कुल मिलाकर इसका मान तो हम लोग ये जब भी हटता है ना तो इसका मान प्लस माइनस लगता है, सीधी सी बात है। यानी 10 प्लस m का मान, भाई इसका मान पॉजिटिव रहेगा तो 10 प्लस m मान का मान माइनस प्लस 25 और माइनस 25 के बीच में रहेगा, तभी तो हटेगा। मेरे को तो m का मान चाहिए तो m का मान दोनों तरफ माइनस 10 करेंगे तो माइनस 10 इधर भी किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा 15, माइनस 10 इधर भी किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस का 35। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला हमारे पास प्रश्न है 184। 184 में हमारे पास दे रखा है कि वर्ग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 0 अति परवलय का समीकरण हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू 0 बिंदुओं ए तथा बी पर प्रतिच्छेद करते हैं तो ए बी को व्यास मानने वाला समीकरण ज्ञात करो। अच्छा, अति परवलय उसको प्रतिच्छेदित करता है, ठीक है। जब अति परवलय उसको प्रतिच्छेद कर रहा है तो उसको हम लोग क्या मान लेंगे, व्यास। और अगर हम लोग व्यास मान लेंगे तो उसका हम लोग को विशिष्ट समीकरण लिखना है। तो आप एक काम कर दीजिएगा, सभी को ये इसके अंदर रख देंगे सीधी सी मान, क्योंकि प्रतिच्छेद कर रहा है तो हम लोग मान रखेंगे एक्स स्क्वायर बाई 9, वाई स्क्वायर का यहाँ से मान रखा तो ये एक्स स्क्वायर इधर चला गया तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 8x हो जाएगा अपॉन क्या हो जाएगा 4 इक्वल्स टू क्या रहेगा 1 हो जाएगा, राइट है बात। तो कुल मिलाकर इसको तरीके से लिखा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x बाई 4 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, राइट है बात। अब देखो हमारे को इसमें x का मान निकालना है तो x का मान कितना रहेगा, तो देखो यहाँ से अपन देखें 9 चौक 36 हो जाएगा, 36 एलसीएम आ जाएगा तो 4 का भाग इसमें गुणा करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, 9 को इससे गुणा करेंगे तो 9x स्क्वायर हो जाएगा, 8 9 72 हो जाएगा, ये 72 हो जाएगा, 72x बराबर हो जाएगा 1। ये 36 को इधर गुणा कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 9 और 4 कितने हो जाएंगे 13 एक्स स्क्वायर माइनस 72x इक्वल्स टू माइनस 36 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब मैं x का मान निकालूँ, मेरे को तो इसमें x का मान निकालना है तो x का मान हम लोग प्रमेय से निकालेंगे तो x के मान मेरे पास आ जाएंगे माइनस का प्लस का 6 और माइनस के 16/6/13 आ जाएगा, राइट है बात। जब एक बार आप निकालना आराम से इतना मान आएगा इसका, ठीक है। तो इसका जो पॉइंट हो जाएगा वो ए पॉइंट अगर हम निकालना चाहें तो एक तो पॉइंट आ जाएगा 6 और जब मैंने 6 निकाला हो तो इसमें y के मान डबल निकलेंगे, सीधी सी बात है। जब मैं 6 इसमें रखूँगा तो y के मान मेरे पास प्लस माइनस 2√3 निकला, एक तो प्लस का 2√3 निकला, दूसरा 6 रखा तो हमारे पास निकल गया माइनस 2√3 निकल गया, राइट है बात। ये 2 पॉइंट हमारे पास निकले ए और बी की मान, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ए बी को व्यास, अगर इसको व्यास मान लूँ तो समीकरण कौन सा होगा, तो इसका केंद्र बिंदु निकालना है तो कितना हो जाएगा, इन दोनों का जोड़ के 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो 12/6 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। 6 और 0 केंद्र बिंदु किसका है, वही राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 और 0 है, बाकी यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं है, ठीक है। इस टाइप से अपन चेक तो सीधा चले तो ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारे पास प्रश्न है 185 प्रश्न देखो। 2 सर्कल आपको दे रखे हैं, एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, किस कंडीशन में ये एक दूसरे को स्पर्श करेंगे। फर्स्ट ग्रेड की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। सेकंड ग्रेड में भी बहुत प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे प्रश्न आपके आरपीएससी पूछती है। छोटे प्रश्न होते हैं हालांकि, और आपको इस प्रश्नों में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। पहले सर्कल की बात करेंगे तो पहला वर्त कितना है मेरे पास, पहला वर्त
देखो पहला वर्त है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स इक्वल टू 0। इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे तो हमारे पास माइनस और एक्स के गुणांक का आधा करेंगे तो ये a/2 हो जाएगा और बी वाई का मान 0 हो जाएगा। ठीक है। दूसरा वर्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा सी स्क्वायर। इसका सेंटर पॉइंट हो जाएगा 0,0। इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी हमारे पास, इसकी त्रिज्या हो जाएगी अंडर रूट इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर बटा 4 माइनस 0 तो कुछ है ही नहीं, तो यही रहेगा, मतलब a/2 हो जाएगा। राइट है। बस दूसरे की अगर हम लोग त्रिज्या निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस प्लस सी स्क्वायर करेंगे तो सी रह रहा है कुल मिलाकर दूसरे की त्रिज्या। ठीक है। अब देखो ये R1 है, ये R2 है, ये C1 है, ये C2 है। कुल मिलाकर C1 और C2 के बीच की दूरी का मान किसके बराबर आ रहा है, R1 माइनस R2 और R1 प्लस R2 के बराबर आ रहा है। ठीक है। कोई दिक्कत बोलो। अब देखो C1 और C2 के बीच की दूरी यानी इन दोनों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, a/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a/2। इसका मान R1 प्लस R2, इन दोनों को जोड़ो कितना होता है, a/2 और c हो जाएगा, a/2 और c। R1 माइनस R2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, a/2 माइनस c हो जाएगा। ठीक है। ये इस टाइप से हमारे पास आ जाएगा मान। अब देखो आप इस टाइप से भी निकाल सकते हैं। दूसरा अपन एक काम कर सकते हैं कि C1 और C2 का मान अच्छा एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो बराबर भी हो सकते हैं ना। अरे मैंने कटने वाला फॉर्मूला लगा दिया, सॉरी। अरे एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं मतलब C1 और C2 का मान किसके बराबर आएगा, R1 प्लस माइनस R2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है। C1 C2 के बीच की तो दूरी 1/2 हो जाएगा। इसका मान अपने अभी निकाला तो कितना आ जाएगा, a/2 माइनस c हो जाएगा, प्लस माइनस c हो जाएगा। ठीक है। मेरे को तो किसका मान चाहिए, a और c में रिलेशन चाहिए। तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर अपन कैसे इसको सोल्व करें। देखो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो ये a²/2 हो जाएगा, a²/4 हो जाएगा। राइट है। इधर भी स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, a²/4 हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, c², प्लस माइनस हो जाएगा 2 × a/2 और c हो जाएगा गुणा में 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, a/2 से a²/2 कट गया। ठीक है। तो कुल मिलाकर हमारे पास कितना आ जाएगा, c² प्लस माइनस ac हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 0। c कॉमन ले लेंगे यहाँ पर तो हमारे पास आ जाएगा c प्लस माइनस a हो जाएगा। राइट है बात। इसके बराबर 0 आ जाना चाहिए, सीधी सी बात है। तो कुल मिलाकर c का मान 0 के बराबर तो हो नहीं सकता। कुल मिलाकर हमारे पास कौन सा बचा, दूसरा c बराबर a बचा। और c बराबर a किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास 186। अब हम लोग अंतिम दौर पे चल रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारे जो प्रश्नावली है वो पूरी हो जाएगी और हम सर्कल के अंदर महारत हासिल कर लेंगे। ठीक है। डियर स्टूडेंट्स 186 प्रश्न देखो, 1 से होकर जाने वाला और y अक्ष को 0,2 पर स्पर्श करने वाले वृत्त निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरता है। अच्छा, तो आप एक काम कर दो, एक ऐसा वृत्त का समीकरण जो किसको स्पर्श कर रहा है, y अक्ष को स्पर्श कर रहा है। इस पॉइंट से तो होकर जा रहा है लेकिन y अक्ष को स्पर्श करता है, मतलब 2 इसकी रेडियस काम करेगी। समझेगा। हाँ, y अक्ष को स्पर्श कर रहा है ना, तो अपन एक काम कर देंगे, जो इसका केंद्र बिंदु में 2 आ जाएगा एक तो, और दूसरा ये y अक्ष को इस पॉइंट पर स्पर्श कर रहा है ना। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाएंगे ना। इस प्रश्न को देखें तो ये देखो, अपने पास हमने एक वृत्त ऐसा बनाया। ऐसा क्यों बनाया डियर स्टूडेंट्स, ये किसको स्पर्श कर रहा है, y अक्ष को। ये y अक्ष को स्पर्श किया। ठीक है। अब अगर ये y अक्ष को किस पॉइंट पर स्पर्श कर रहा है, 0,2 पर स्पर्श करवा दिया। ये पॉइंट है, ये वृत्त का केंद्र बिंदु है और ये एक पॉइंट से भी जा रहा है, -1,0 से जा रहा है। दूसरा ये पॉइंट है, ये ,0 P,0, ये जिस पॉइंट से आएगा उस पॉइंट को अपने को निकालना है। तो पहले से ही पता चल गया कि ये तो पक्का ही नहीं होगा,
क्योंकि इससे ये तो गुजरता ही नहीं है ना, पहली बात तो ये। और अगर ऐसा कोई ऑप्शन हो दोनों ही पॉजिटिव लिखे तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी काट सकते थे, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में बड़ा दिमाग लगाने वाला ऑप्शन डाला उसने कि यहाँ पर भी माइनस डाल दिया, यहाँ पर भी माइनस दे दिया, यहाँ पर भी माइनस डाल दिया। अब ये त्रिज्या का काम करेगी, ये h कोमा के कोऑर्डिनेट है तो ये दूरी कितनी हो जाएगी h, और ये k हो जाए, अरे ये h हो जाएगी और ये k हो जाएगी। समझ में आई बात? तो ये हमारे पास दूरी है वो h है, वो एक त्रिज्या का भी काम करेगी। आप कहोगे सर h त्रिज्या का काम कैसे करेगी? h x का कोऑर्डिनेट है और जो त्रिज्या का काम करेगी, और लेकिन k की वैल्यू क्या है? k की वैल्यू तो यहाँ पर सेम ही रहेगी 2, यहाँ पर k की वैल्यू तो 2 ही रहेगी ना। ये k की वैल्यू मतलब y कोऑर्डिनेट जितना ये ऊंचा है वर्त, ये जितना ये ऊंची है, लेकिन x का मान तो मेरे को दे नहीं रखा, लेकिन x के कोऑर्डिनेट दे रखे h, तो हमने x के कोऑर्डिनेट को h है वहाँ लिख दिया h, और k की जगह मैंने वैल्यू रख दी 2, और इसकी त्रिज्या कितनी रहेगी h, तो यहाँ पर h स्क्वायर रख दिया। पासिंग पॉइंट क्या है? वो है हमारे पास -1,0, ठीक है। -1,0 से पास हो रही है रेखा, तो यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा -1 -h का ये स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y का मान 0 रह जाएगा, तो ये 0 - 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, बराबर ये h स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब h का मान कैसे निकालेंगे? माइनस, दोनों ही माइनस माइनस कॉमन लेके स्क्वायर 0 हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2h प्लस 4 इक्वल्स टू h स्क्वायर। h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 2h का मान हो जाएगा हमारे पास -5, h का मान कितना हो जाएगा? -5/2, ये h का मान आ जाएगा। अब मेरे को बताओ, ये h का मान होता है तो यहाँ पर h का मान रखेंगे तो हमारे पास समीकरण क्या हो जाएगा? x - 5/2 रखेंगे तो x + 5/2 का स्क्वायर हो जाएगा, और y - 2 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर h स्क्वायर रहेगा, तो ये 5 का स्क्वायर 25/4 हो जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन इसमें डाले तो ये मैच हो रहा है, ठीक है। अगर हम लोग चौथा ऑप्शन डालते हैं ना, -4 यहाँ पर डालें तो -4 -2.5 करेंगे तो बिल्कुल ये 4 में आ रहा है, बाकी 4 में नहीं आ रहा था। हम ये देखेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं बैठ रहा, ये भी नहीं बैठ रहा, ये ऑप्शन बैठ रहा, बाकी कौन सा ऑप्शन बैठेगा? ये बैठेगा। अपने को ये -4,0 इसमें रखने पर सेटिस्फाई कर रहा है। समझ में आई बात? तब ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, 187 प्रश्न। 187 प्रश्न भी अच्छा है। एक वृत्त जो x अक्ष को बिंदु 1,0 पर स्पर्श करता है, बिंदु 2,3 से होकर जाता है, तो व्यास की लंबाई ज्ञात करो। अभी बताया वही प्रश्न है। अब आपको इसके केंद्र बिंदु को निकालना पड़ेगा। केंद्र बिंदु कैसे निकालेंगे? किस अक्ष को स्पर्श कर रहा है वृत्त? x अक्ष को स्पर्श करता है, और किस पॉइंट से जाता है? इस पॉइंट से जा रहा है। तो हम लोग एक काम करेंगे, इसका एक डायग्राम भी बना देते हैं, राइट बात है। तो ये होता है x अक्ष, ये x डैश, ये y और ये y डैश। ये क्या कह रहा है? x अक्ष को स्पर्श कर रहा है, चलो कोई बात नहीं। y के इस पॉइंट से जा रहा है, कहने का मतलब y के इस पॉइंट से जा रहा है, माना कि ये पॉइंट है, ये पॉजिटिव पॉइंट यही रहेगा, और इस अक्ष को स्पर्श कर रहा है 1,2 से, ठीक है। 1,0 पर स्पर्श कर रहा है। तो कुल मिलाकर सर्कल कुछ इस टाइप का होगा, माना कि मेरे को पता नहीं कि सर्कल कैसा होगा, राइट है बात। लेकिन ये किसका एक पासिंग पॉइंट है 2,3, वो ये पक्का दे रखा है, ठीक है। वो इधर कहीं होगा, इस तरफ होगा, इधर नहीं होगा, क्योंकि एक तो इधर है। अब देखो, अब व्यास का समीकरण कैसे निकालेंगे? व्यास का समीकरण का मतलब होता है कि व्यास का समीकरण में व्यास की लंबाई निकालनी पड़ेगी। और व्यास की लंबाई कैसे निकालेंगे? जब हमारे को लैम्डा का मान के का मान प्राप्त हो जाएगा। अब एक काम करो, इससे डिस्टेंस अगर हम लोग केंद्र की बात करें तो केंद्र किधर हो जाएगा इसका? इसके सेंटर पॉइंट को लिखेंगे तो ये तो एक का एक ही रहेगा, लेकिन एच के काम करेगा, ये सेंटर है, काम करेगा, ठीक है। एच भाई एच ये एक डिस्टेंस, तो ये एक्स डिस्टेंस, ये भी एक और ये भी एक ही रहेगी, सेम ही डिस्टेंस रहेगी, लेकिन के अंदर प्रभाव पड़ेगा, आगे पता नहीं है कितना रहेगा, क्योंकि ये के का मतलब वाई निर्देशांक पता नहीं है। तो इस सर्कल का समीकरण जो जिसका केंद्र बिंदु 1, के है, तो ये हो जाएगा x - 1 का स्क्वायर प्लस y - k का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारे पास r स्क्वायर, ठीक है।
आर का मान मेरे पास कितना हो जाएगा, आर का मान यही रहेगा, एक रहेगा, एक का स्क्वायर एक हो जाएगा। पासिंग पॉइंट क्या है इसका, पासिंग पॉइंट है हमारे पास 2,3, तो 2,3 इसके अंदर रखो। 2 - 1 का स्क्वायर 3 - k का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1। 2 - 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 6 k का स्क्वायर k स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 6k = 1 हो जाएगा। 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 9 = 0। ठीक है, तो k का मान यहाँ से निकालना पड़ेगा। k का मान कितना निकलेगा, देखो इसके 2 टुकड़े करो, 3 और 2, नहीं 3 और 3, माइनस का 3k और माइनस का 3k प्लस का 9 = 0 हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन ले लिया मैंने k, तो यहाँ बचेगा k - 3, यहाँ बचेगा 3, यहाँ हो जाएगा k - 3 = 0। यहाँ एक तो k का मान 3, दूसरा भी k का मान 3, यानी k का मान मेरे को 3 निकल गया। अब देखो k का मान मेरे पास 3 निकल गया, 1,3 इसका ये पॉइंट आ जाएगा, ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, और दूसरा इसका पासिंग पॉइंट 1,10 दे रखा, राइट है बात, इसके ऊपर रेस से भी गुजर रहा है पी पॉइंट। तो ओपी के डिस्टेंस की ओपी के बीच की डिस्टेंस ही त्रिज्या का काम करेगी, और इसका भाई त्रिज्या काम करेगी। त्रिज्या का मान कितना हो जाएगा, 0 - 0 0 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 9 का रूट कितना हो जाएगा 3। मेरे को तो व्यास का समीकरण चाहिए भाई, व्यास का मान चाहिए। अरे ये तो ऑप्शन में नहीं है, कि गड़बड़ की है क्या, त्रिज्या कौन सी रहेगी इसकी, अच्छा त्रिज्या में डिफरेंस कर दिया ना, के त्रिज्या का काम करेगी ना भाई। यहाँ से 20 की डिस्टेंस, ये तो वाई एक्स ये दूरी है, ये तो दूरी किसकी है, वाई एक्स की दूरी है ना भाई, वाई एक्स की दूरी मतलब के है। यहाँ के स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ के स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ के स्क्वायर आ जाएगा, और ये के स्क्वायर इधर चला जाएगा। एक प्लस का के स्क्वायर माइनस का के स्क्वायर, राइट है बात। यहाँ 1 था, 1 को हटा देना, ये बस ध्यान रखना, ये 1। अब एक काम कर सकते हैं, इसमें के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा ना। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर हमारे पास कितना बचेगा, 6k, और ये 9 और 10 हो जाएगा, गलत कर दिया। 6k = कितना रह जाएगा हमारे पास, 10 रह जाएगा। तो 10 k का मान कितना हो जाएगा हमारे पास, 10/6 = 5/3 हो जाएगा। और व्यास का मान कितना हो जाएगा मेरे पास, ये k तो ये त्रिज्या का मान आ जाएगी ना, ये तो त्रिज्या ही है, सेम ही त्रिज्या मानी है ना आपने। व्यास का मान इसका डबल हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा, इसका डबल करो 10/3, 10/3 ऑप्शन में, हाँ डी ऑप्शन में ना, ये पड़ा। अगला प्रश्न है हमारे पास 188 क्वेश्चन, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक सर्कल जो 1,-2 से होकर जाता है तथा x अक्ष को 3,0 पर स्पर्श करता है। ये भी प्रश्न अच्छा है। कौन से अक्ष को करता है, x अक्ष को करता है, मतलब जो इसका y कोऑर्डिनेट है वो रेडियस का काम करेगी। तो सेंटर इसको 3 पर स्पर्श कर रहा है, तो ये हो जाएगा x - 3 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा y - k का स्क्वायर बराबर k स्क्वायर, राइट बात है ना, यही होगा ना इसका समीकरण। और पासिंग पॉइंट क्या है इसका, 1,-2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 - 3 का स्क्वायर, और -2 - k का स्क्वायर बराबर हो जाएगा k स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस k स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4k हो जाएगा बराबर k स्क्वायर हो जाएगा। k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल आउट, 4k बराबर 8 हो जाएगा, k का मान हो जाएगा -2, k का मान -2 हो जाएगा। अब व्हेन k का मान -2 है, अब -2 रखो, k का मान इसमें भी आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें 1 में आ रहा है, बस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका, 5,-2। तो इस टाइप से अपन को कोई प्रश्न कर, ये भी प्रश्न देखो समझना, प्रश्न को प्रकृति को समझ लिए ना तब आप हो जाएगा। ये प्रश्न क्या कह रहा है कि एक सर्कल है,
सी एक वृत्त है जिसका केंद्र बिंदु 1,1 है। चलो एक वृत्त बना देते हैं। इस टाइप का एक वृत्त बना दिया, राइट है बात। जिसका सेंटर पॉइंट 1,1 है, एक इधर ले लिया, एक इधर ले लिया, इसको इससे मिला दिया तो ये पॉइंट हो जाएगा सर्कल का सेंटर। और इसके केंद्र बिंदु के निर्देशांक आएंगे 1,1। त्रिज्या 1 है, इसका मतलब ये सर्कल इस टाइप का बनेगा। ठीक है, फिर इसने क्या बोला, त्रिज्या 1 है, ये इस टाइप से बनेगा, एक ये है और एक ये है। ठीक है, और इस सर्कल का नाम सी। दूसरा सर्कल का नाम है टी, जिसका केंद्र क्या है 0,y। अच्छा, केंद्र 0,y, एक्स का मान 0, एक्स का मान 0 और y का मान y है। चलो ये 0,y ले लिया, राइट है बात। ये इसका सेंटर है, कुल मिलाकर पॉइंट यहाँ पर कहीं होगा, ऊपर नीचे कहीं होगा, लेकिन ये मूल बिंदु से गुजरने वाला था तो यही होगा, सीधी सी बात है। तो कुल मिलाकर इसका सर्कल होगा, इसको टच भी करेगा तो इसका सर्कल होगा, इसका इस टाइप का होगा। ये या इसमें सॉरी, देखो मेरा चित्र सही नहीं बनता है तो आप ध्यान में रखना, ये समझाने के लिए केवल रख रहा हूँ। अब ये इस दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी हो जाएगी, वो हो जाएगी, ये पहला सी नाम दे दो C1, दूसरा C2 डाल दो। ठीक है, तो C1 और C2 के बीच की डिस्टेंस अपन निकालना चाहे तो कितने निकल जाएगी, 1 माइनस वाई का स्क्वायर, दूसरा हो जाएगा 1 माइनस 0 का स्क्वायर, 1 हो जाएगा, राइट है बात। ये C1 और C2 के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी, राइट। फिर आपको क्या करना है, पहला वृत्त का त्रिज्या है हमारे पास 1, दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। देखो दूसरे वृत्त की अगर त्रिज्या निकालनी है तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस अपन त्रिज्या निकाल सकते हैं। और ये जो C1 और C2 के बीच की दूरी है, इन त्रिज्याओं के योगफल के बराबर आएगा। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि जो इसमें लिखा हुआ है ना, वो लिखा हुआ है कि ये बाहर से स्पर्श करेगा। बाहर से स्पर्श करेगा मतलब ये जो सर्कल की रेडियस है वो ये रेडियस के बराबर हो जाएगी। ठीक है, इसकी रेडियस तो आपके 1 दे रखी है, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी हमारे पास y हो जाएगी, राइट है बात। क्योंकि भाई ये 0,y और ये y एक्स इस यहाँ से इसको गुजर रहा है तो y होगी रेडियस, सीधी सी बात है। एक तो हमारे पास आ जाएगी अंडर रूट में 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगी, प्लस 1 बराबर R1 प्लस R2 जोड़ेंगे तो 1 प्लस ये हो जाएगा, 1 प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 1 बराबर हो जाएगा 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 बराबर हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y। ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2y इधर जाएगा तो माइनस के 2y हो जाएगा, यहाँ पर ये इधर भेजेंगे तो यह हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर y का मान कितना मेरे पास निकला 1। अब y का मान ये 2y और 2y ये माइनस के 4y हो जाएंगे ना, और ये 1 इधर वाला माइनस 2 इधर गया तो यह माइनस 1 ही बचेगा ना, तो मेरे को तो y का मान 1/4 आ जाएगा। और ये रेडियस का ही काम करेगा तो 1/4 ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है भाई, कहीं नहीं आ रहा है। ये प्रश्न आप जब प्रश्न का डायग्राम बनाते हैं तब प्रश्न आराम से उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो अगला प्रश्न मैंने रख दिया, वीडियोस बड़ा बन रहा था, मैंने वीडियो को बीच में रोक दिया है। देखो 190 प्रश्न है, दो वृत्त दे रखे, उपनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या बतानी है। तो देखो मानक समीकरण ये होता है, हम जानते हैं। इससे मैंने केंद्र निकाला माइनस और आधा, त्रिज्या निकाली तो 5 आई, सब जानते हैं। दूसरे वृत्त का केंद्र निकाला तो ये आया और त्रिज्या निकाली तो ये आई। ठीक है, त्रिज्या कैसे निकालते हैं, सब पीछे बहुत भरा हुआ है। अब केंद्रों के बीच की दूरी निकाली तो मेरे पास 13 आई, और दोनों केंद्रों के बीच की दूरी R1 प्लस R2 के बराबर आ रही है। इसका मतलब वो बाहर से स्पर्श करेगा, और कोई वृत्त आपस में बाहर से स्पर्श कर रहा है तो इसका मतलब उस पर उपनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या एक तो ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, यानी स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो गई हमारे पास 3। समझ में आई बात।